मदरसों को तालीम का केंद्र माना जाता है, मगर यूपी के अलग अलग जिलों से जिस तरह की खबर सामने आ रही है, उसने इसकी सच्चाई को उजागर करने का काम किया है। एक एक कर इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। प्रयागराज के बाद अब श्रावस्ती से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जिसको जानकर आप भी शायद चौंक जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर किस वजह से यहाँ के मदरसे हमेशा पुलिस की रडार पर रहते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी श्रावस्ती में एक मदरसे की। श्रावस्ती में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मदरसे में छाप रहा था नकली नोट। 5 बीवियों का पति निकला सरगना। एक साथ 5 को पुलिस ने दबोचा। श्रावस्ती में नए साल पर पुलिस ने बड़े मामले का खुलासा किया है। श्रावस्ती में धड़ल्ले से नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। जब बाजारों में नकली नोट का चलन तेज हो रहा था, दुकानों पर 100 और 500 के नकली नोट चलाए जा रहे थे और ये सारे नोट एक मदरसे में छापे जा रहे थे, जिसका सरगना मदरसे की आड़ में नोट छापने की मशीन चला रहा था। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जनपद भारत नेपाल सीमा से जुड़ा और थाना मल्हीपुर के लक्ष्मणपुर गांव का है, जहां एक मदरसे की आड़ में नोट छापने का गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने नए साल के अवसर पर इस मामले का बड़ा खुलासा किया। बताया जा रहा है कि नकली नोट छापने का सरगना मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा मदरसे का प्रबंधक है और यूट्यूब देखकर नकली नोट छापने का काम करता था। इसके बाद बाजारों में नकली नोट का चलन तेज हो गया था। हर रोज कहीं ना कहीं से नकली नोट बाजारों में दिखाई देने लगे थे। पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने नकली नोट छापने के सरगना नूरी बाबा और मुबारक अली के साथ 5 लोगों को अरेस्ट किया। इसके पास से प्रिंटर, नकली नोट छापने वाली इंक, नकली नोट छापने के कागज और बड़ी संख्या में नकली नोट भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जब आरोपी से पूछा गया कि वो कितने दिन से नकली नोट छाप रहा था और अब तक कितने नोट उसने छापे हैं, इस बात पर आरोपी ने कहा कि वो पहली बार नोट छापा है और उसने करीब 10,000 तक के नकली नोट छापे हैं। 5 बीवियों का पति निकला गिरोह का सरगना। तो मदरसा संचालक मुबारक अली और नूरी ने यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा और नोट छापने लगा, लेकिन इस मामले की भनक लगी तो पुलिस ने छापेमारी कर दी। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक की 5 बीवियां हैं, जिनमें एक मदरसे में पढ़ाती है। जानकारी के अनुसार श्रावस्ती के मदरसे में नकली नोट छापने का धंधा चल रहा था। नकली नोट छापने के इस गिरोह का सरगना मुबारक अली उर्फ नूरी है, जो मल्हीपुर के गंगापुर स्थित मदरसे का प्रबंधक भी है। आरोपी मदरसा संचालक नकली नोट छापकर स्थानीय बाजार में चलाता था। पकड़े गए मदरसा संचालक की 5 बीवियां हैं। एक बीवी इस मदरसे में पढ़ाती है, जबकि एक घर में रहती है। इसी के साथ 3 बीवियां और बताई जा रही हैं। दरअसल मल्हीपुर में नकली नोटों के छापे जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस फैजुन रवि मदरसे में छापेमारी की, जहां से प्रिंटर, लैपटॉप, स्याही और 34,000 से ज्यादा के नकली नोट, साथ ही असलहे भी बरामद किए। इस दौरान 2 आरोपी मदरसे से और 3 आरोपी अन्य अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपी चेकिंग के दौरान नकली नोट और तमंचे के साथ पकड़े गए हैं। नकली नोट बनाने के धंधे में मदरसे का प्रबंधक भी शामिल था। इस पूरे गिरोह का सरगना वही है। 34,500 के नकली नोट मिले, वहीं 15,000 के असली नोट भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 श्रावस्ती के रहने वाले हैं, वहीं 3 बहराइच जिले के रहने वाले हैं। पुलिस का अनुमान है कि नकली नोट बनाने का यह धंधा वर्षों से चल रहा था। असली नोट स्कैन कर छापते थे नकली नोट। मामले में एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने मुबारक अली को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी 5 बीवियां हैं, जो अलग अलग स्थानों पर रहकर नकली नोटों का धंधा चलाने में सहयोग देती हैं। ये लोग स्थानीय बाजारों में नकली नोट खपाने में मदद करती थी। मदरसे से जमील अहमद नामक एक और व्यक्ति भी पकड़ा गया है। सभी आरोपी असली नोट को प्रिंट कर स्कैनर की मदद से नकली नोट तैयार करते थे। इसके बाद ग्रामीण बाजारों में खपा देते थे। इस मदरसे का संचालक नूर बाबा मदरसे में ही नकली नोट छापता था और पास में पड़ोस के बाजार में उसे रात के अंधेरे में अपने साथियों की मदद से चलाने का काम करता था। जब एक व्यापारी को शक हुआ तो उसने इसकी शिकायत पुलिस से की और इलाके की पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई और उसने जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस नूर बाबा के घर पहुंची तो नूर बाबा घर में एक चारपाई के नीचे जा छुपा, लेकिन पुलिस ने उसे वहां से भी दबोच लिया। अभी अपने साथियों के साथ पुलिस हिरासत में है। हरदत्त नगर गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं
इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपये असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। इस संबंध में ये भी जानकारी हुई है कि ये रात को गुटखा, सब्जी और जनरल स्टोर की दुकानों पे कुछ छोटे मोटे नोट जो है, जो इनकी इसमें 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट हैं, ये बरामद हुए। इसको जो है अंधेरे में और कम पढ़े लिखे और नासमझ और कम समझदार औरतों को, बच्चों को से चलाते थे बदली करके, और इस तरह ये इस नक्सस का खुलासा हुआ है। हमारे सर्विलांस टीम जिसने ये काम किया है, पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। सर, ये जो नकली नोट जो बनाने वाला गिरोह है, ये कब से ये नकली नोट छाप रहा था जिले में? ये इसने अपने पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और 1 साल से इस तरह से नकली नोटों को असली मार्केट में उतार करके आर्थिक लाभ लिया करते। मदरसे में चलती थी नोटों की फैक्ट्री। अगस्त 2024 की बात है, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। जिस मदरसे में बच्चों की पढ़ाई होती थी, वहां नकली नोटों की छपाई भी हो रही थी। मदरसे के उस्ताद हो या मौलवी, सबने मिलकर नकली नोटों का ऐसा छपाई खाना खोला था जहां 18 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने मदरसे के मौलवी और उस्ताद के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। मामले की जांच देश की खुफिया एजेंसी आईबी ने भी शुरू कर दी। आईबी ने मदरसे में जाकर जांच की, क्योंकि उसे शक है कि मामले का कनेक्शन पड़ोसी देशों या फिर आतंकी संगठन से हो सकता है। चिंता की बात यह है कि इस वक्त प्रयागराज के बाजार में लाखों रुपए के 100 के नकली नोट पहुंच चुके हैं, शायद जिनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सारे नोट प्रयागराज के अतरसुया इलाके के मौजूद जामिया हबीबिया नाम के मदरसे में छापे गए। इस मामले में आरोपी 25 साल का मोहम्मद तफसीरुल, जिसने मौलवी की पढ़ाई के बाद आलिम की डिग्री ली, वो मदरसे में प्रिंसिपल था। यही वो नकली नोट छापने का मास्टर बन गया। दूसरा आरोपी 23 साल का जाहिर खान, इसने भी मदरसे से आलिम की डिग्री ली, मदरसे में ही उस्ताद यानी टीचर बन गया, मगर ये नकली नोट छापने का गुरूद निकल गया। तीसरा आरोपी 18 साल का मोहम्मद अफजल है। उसे मदरसे में नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए रखा गया, यानी कि सबके काम अलग अलग। एक अन्य आरोपी 18 साल का मोहम्मद शाहिद है। वो मदरसे में मौलवी के लिए आया था, मगर नकली नोट छापने वाले इस नेटवर्क से वो भी जुड़ गया। 100 के ही नोट क्यों छापे जाते थे? जिन मदरसों को तालीम का केंद्र माना जाता है, उनमें इन लोगों ने मिलकर नकली नोट का छपाई खाना खोल दिया था। मदरसे के अंदर नकली नोट छापने की फैक्ट्री कैसे खुली और किस प्लानिंग के साथ मौलवी और उस्ताद काम कर रहे थे, इनके पैटर्न से भी पर्दा उठ गया। आरोपी जानते थे कि 500 रुपए का नोट लेने से पहले दुकानदार कई बार देखता है, इसलिए सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि मदरसे में सिर्फ 100 के ही नकली नोट छापे जाएंगे। नकली नोटों को छापने के बाद अफजल और शाहिद बाकायदा ट्रायल के लिए बाजार जाते थे। इनका टारगेट बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जैसी जगह थी, जहां अक्सर लोग जल्दबाजी में रहते हैं। असली या नकली नोट पहचाना जरूरी नहीं समझते, जो मिलता है उसे रख लेते हैं। पुलिस के अनुसार मदरसे में नकली नोट छापने वाले ये आरोपी 100 रुपए के एक असली नोट के बदले 3 नोट देते थे। पुलिस के अनुसार मदरसे के मौलवी और उस्ताद मिलकर रोज 20,000 रुपए के नोट खपाते थे। इस हिसाब से इन लोगों ने 1 महीने के अंदर 6 लाख रुपए के नोट खपा दिए। 3 महीने से मदरसे में नकली नोट वाली फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हर महीने 6 लाख रुपए के हिसाब से इन आरोपी ने 3 महीने में 18 लाख रुपए के नोट छाप दिए। बाद में खबर सामने आई कि नकली नोट की फैक्ट्री से चर्चा में आए मदरसा जामिया हबीबिया को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया। साथ ही मदरसे की फंडिंग की जांच एजेंसी कर रही है। बताया जा रहा है कि मदरसे में खाड़ी देशों से फंडिंग की भी खबर सामने आ सकती है। वहीं पुलिस मदरसे में पढ़ने वाले लगभग 600 छात्रों से मदरसे के विषय को लेकर पूछताछ कर सकती है। साथ ही सभी छात्रों को अपने अपने घर भेज दिया गया। पुलिस मदरसे से ओडिशा भेजे गए कोरियर की भी जांच कर रही है।
जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में छापेमारी के दौरान पुलिस को मदरसे में प्रिंसिपल मौलवी के कमरे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ऊपर लिखी गई आपत्तिजनक किताबें, तस्वीरें मिली। ऐसा माना जा रहा है कि इन किताबों के जरिए मदरसा के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें पढ़ाया जाता था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। पुलिस को मदरसे से जो किताबें मिली है उसमें आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन नाम का किताब भी शामिल है। अब सवाल उठता है कि आतंकी संगठन बताते हुए लिखे इस किताब का मकसद क्या था। इसकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस मदरसे में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के नौजवान पढ़ने के लिए आते थे। ऐसे में संघ के खिलाफ जहर घोलने वाले किताब के मदरसे से बरामदगी और मदरसे में जाली नोट की फैक्ट्री का क्या कनेक्शन है। पुलिस इस मामले की भी जांच में जुट गई। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में संघ के खिलाफ जहर तो नहीं भरा जा रहा था। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।